मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज से लगता है सबसे ज्यादा डर? वाला है। मतलब इस चीज से आपको डर नहीं? तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं जिनको आपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा होगा, जिनकी रील्स आपने देखी होंगी, जिनकी रील्स देख देख के आप बहुत हंसे होंगे, गुदगुदाए होंगे। उन्हीं के पास आज हम आपको लेके आए हैं। कनिका राणा जी आज हमारे साथ में हैं। कनिका जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने। और आए। जब कोई भी यार इतनी प्यार से बोल रही है यार, सच्ची। कैमरा के पीछे तो कितना वो बोल रही थी, यहाँ पे इतनी प्यार से बोल रही है, सच्ची। कैसे? इंटरव्यू वैसे ही हिट हो जाएगा। कनिका जी, मतलब ऐसे ही लोगों की मुझे आवश्यकता होती है टीआरपी के लिए, अच्छा। जो अपने आप ही हंसने लग जाते हैं बिना बातों के। मतलब ऐसे अच्छा लगता है लोगों को देख के कि हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, बैठे हैं साथ में, बातें हो रही है प्यारी प्यारी, ये अच्छा लगता है। हाँ जी। अब देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है आज भी नहीं बोले मैं हंसाने वाली हूँ, मैं खुद हंसने वाली अरे हूँ। वाह, ऐसा ही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए है। यही लेने के लिए 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ यार मैं। कनिका जी, कैसी हैं आप? नर्वस करके दूसरों को हंसाने पे टीआरपी। मैंने तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। ये वैसे ही डर गई, हम यहाँ आधे घंटे से बैठ के ऐसे ही टाइप कर रहे थे फोन में। अच्छा, आधे घंटे से पूरा डर बनाया है बिठा के कि ये पूछना है, ये पूछना है। नहीं, वो फोन में सिर्फ टाइपिंग कर रहा था, वो चैट कर रहा था, हमने बता दिया कि ये पहले से ही तैयार था वो सब कुछ। तो अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया था, आपको देख के और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया हूँ। मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन कनिका जी बहुत ही अच्छी है नेचर की। यहाँ पे बैठे हुए लगभग हमको 1-1.5 घंटा हो गया, बहुत इज्जत से पेश आ रही हैं। इतनी देर हम कहीं पे रुकते हैं तो लात लग जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खाना पीना मिल रहा है, अच्छी हो रही है। रात को रुकने का मन कर रहा है, 10 बज चुके हैं, मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करके। कनिका जी, कनिका जी, हमारा ये होता है कि हम इंटरव्यू नहीं करते, हम एंटरटेनमेंट करते हैं। तो हम 20 सवाल पूछेंगे रैपिड फायर में, आपको जवाब देना है। हमारा 5वां एपिसोड शायद ये है, 5वां एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, मेरे याद नहीं रहा था। 5वां एपिसोड है, 4 गेस्ट पहले आ चुके हैं, 5वें गेस्ट आप हमारे हो। तो राणा जी, हमको माफ़ करना गलती अगर हमारे से हो जाए। बिल्कुल ये राना माफ नहीं करेगी। ऐसे नहीं होता है, डराओ मत यार आप। अच्छा, जैसे आपने डर बनाया अभी आधे घंटे, अब थोड़ा मेरा भी बनता है। जी, पहले राणा जी, हमको माफ़ करना गलती हमारे से अगर हो जाए तो। हाँ, ये एक बहुत ही फेमस गाना था। खैर, करण अर्जुन फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना था, फिल्माया गया था अमरीश पुरी जी के द्वारा। तो आइए हम अब सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल कनिका जी के लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। टन टना टररर। यार बजट थोड़ा कम है तो बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ही देना पड़ता है, मतलब। मैं समझ गया, टेंशन मत लो। पहला सवाल आपके लिए कि कनिका राणा का सबसे बड़ा राज क्या है जो आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, वो हमारे कैमरा पे बताएंगी वो पहली बार। मेरा ऐसा राज, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब। दूसरा सवाल कनिका जी के लिए ये है, बड़ा ही अजीब सवाल ये लिखा है जिसने लिखने वाले ने। कनिका राणा जी को कुत्ता पसंद है या फिर कुतिया? मुझे मेरी सोफी पसंद है, अब नाम से गैस कर लो वो क्या है। सोफी यानी कि फीमेल डॉग। तो इन्होंने लिखा है उसका दूसरा। मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहूंगा यार, क्या क्या लिखते हो तुम लोग यार, कुछ मतलब ठीक लिखा करो। तीसरा सवाल मेरा ये है कि कनिका राणा हरियाणा में डेब्यू कब कर रही हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है जी। और होगा भी नहीं शायद। इन्होंने बताया था कि इनको मतलब, अगला सवाल पे आते हैं अपन। अच्छा, हिंट दे दो। अगला। इतने में समझ जाते हैं समझने वाले। अच्छा, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े कमेंट करते हैं इतने समझदारी वाले, तो आप समझ नहीं सकते कितने समझदार हैं। अगला सवाल मेरा ये है, चलो हम यही देखेंगे कि किस कमेंट में बताएंगे लोग कि ये क्या बात थी और मैं क्यों डेब्यू नहीं कर रही। हाँ ठीक है, बता देना भाई कनिका जी क्यों हरियाणवी फील्ड में नहीं आ रही, आप बताना, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और स्क्रीनशॉट लेके मैं इनके पास भी भेजूंगा, फिर इनको दिखाऊंगा कि ये देखो मैडम में जवाब आ मैं गए। आपको इतनी भी तकलीफ नहीं दूंगी, मैं खुद ही कमेंट्स पढ़ लूंगी। मैं बहुत तकलीफ नहीं मैडम, वो तो मैं प्यार में करूंगा। अच्छा, ठीक है। तकलीफ कैसी? तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजना, बुरे बुरे मत भेजना। नहीं, मैं बुरे नहीं भेजूंगा। तो तीसरा सवाल मेरा, चौथा सवाल ये है कि कनिका राणा राणा प्रताप की क्या लगती है? 4 ऑप्शन है इसमें आपके लिए। परपोती का शुकेर, यानी कि परपोती इंटू परपोती, 4 परपोती। दूसरा ऑप्शन ये है पर भतीजी का शुकेर, यानी कि पर भतीजी इंटू पर भतीजी। तीसरा ऑप्शन है पर भांजी का शुकेर, पर भांजी
इंटू पर भांजी क्या लिखवाते हो यार तुम लोग। चौथा ऑप्शन ये है महाराणा प्रताप उनका क्रश है। मैं उनकी पर इंटू पर भतीजी हूँ। यानी कि अब मुझे ये नहीं पता कि पर कितने थे, टोटल करने की दो ही कोशिश पर थे, करी दो ही थी, पर थे। पर मैंने सही बोले, हाँ, ठीक बी है, ऑप्शन। इंटू पर बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। सी ऑप्शन था शायद, बी 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 था। हाँ, ठीक है सी तो चलो। भांजी था, आप तो भतीजी हो। अच्छा हाँ, मैं भतीजी हूँ। भांजी नहीं हूँ। हाँ ये भतीजी हैं, ठीक यानी कि पर भतीजी इंटू पर भतीजी, यानी कि 4 बार पर भतीजी। तो ये महाराणा प्रताप की पर की पर भतीजी हैं। सही जवाब कनिका जी, आप हारी हैं 2 करोड़ रुपए, वो हमारे अकाउंट में आप डलवा दीजिए। 2 करोड़ तो मुझे ये भी नहीं पता जीरो कितनी है, मैं ट्रांसफर कैसे कर दूं। बिल्कुल सही। मैंने तो ये बोल दिया, मुंह में आते हुए फंस रहा था 2 करोड़। मैं इनसे ये 200-300 रुपये मांगने वाला था वापस जाने के, कि तेल वेल डलवा लूंगा बाइक में। अब अच्छा से खिला के पिला के भेजेंगे, ताकि आप सही सलामत पहुंच चलो जाओ। खाने वाले बच जाएंगे, खाने वाले खाने के पैसे बच जाएंगे। खाने वाले बच जाएंगे। खाने के पैसे बच जाएंगे। मेरा छठा सवाल आपसे ये है, कनिका राणा जी सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं? सुबह उठ के मैं सबसे पहले फोन देखती हूँ, किसके किसके अरे भाई मैसेज। भगवान का नाम लेते फॉर्मेलिटी के लिए, कि भगवान को याद करती हूँ, धरती माता को प्रणाम करती हूँ, सूरज की तरफ देखती हूँ। ये क्या फोन उठाती हूँ? हाँ ये है, मैं फोन चेक करती हूँ। आजकल का मतलब मॉडर्न जमाने का ये भाई, उठते ही साथ आंख में अभी ये ऐसे हो रहा एक है। आँख से देख रही होती हूँ। बहुत यही है सुबह तो उठ के। 7वां सवाल मेरा ये है, कनिका राणा जी मेकअप करके रोए तो कैसी लगेंगी? और वो करके दिखाया, मैं अभी रो के दिखाया मतलब। वाह यार, इनका तो रोना भी हंसने वाला है यार, आंसू ही नहीं आए। आंसू तो आने चाहिए रोने में। एक हम थे, हमारा मतलब नीचे तक आंसू भर जाते थे पूरा, घुटनों तक। पानी लेके आओ रे, कोई पानी लेके आओ। अरे वाह, रोहित को रो के दिखाऊंगी। इतनी अच्छी लड़की है, क्यों रुला रहे हो यार, हंसती हुई कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो साहब ऐसे ऐसे सवाल मत लिखा कर, रोती हुई बुरी लगेगी, मेरा दिल दुख जाएगा अगर ये रोएंगी तो यार, ऐसा नहीं होता। रोने के लिए बोल रहे हो और फिर कह रहे हो दिल दुख जाएगा। मैं नहीं बोल रहा मैडम, आपको बोल रहा है, इसके पीछे कोई और ही बोल रहा है, मुझे तो बुलवाया जा रहा है। आप नहीं पता है, मेरे को तो बुलवाया जा रहा है। मैं तो बड़े दिल के करीब हूँ आप मेरे, मतलब ठीक है। हर दिल अजीज हो मेरे। हाँ, मैं लिखने वाले को पकड़ती हूँ बाद में। हाँ, आप मेरे से मतलब अच्छा वो रखो, अच्छे बॉन्डिंग। ठीक ठीक। अपना तो मतलब एक सी बात है, ये लिखने वाले बड़े अजीब होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। हाँ ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे है, कनिका राणा सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा पापा एक्सट्रीम। भी देख रहे होंगे वीडियो। हाँ तो पापा को भी पता है। पर मम्मी से तो एक्सट्रीम। अच्छा, हर आर्टिस्ट भाई यही बोलता है, मम्मी पापा में से कोई ना कोई एक बोलता है, तो ये अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा आपसे ये, कनिका राणा को स्कूल में सबसे कड़ी सजा क्या मिली थी? मैंने ली थी, मिली नहीं थी। मतलब मैं इतनी सीधी मुर्गे बने थे? नहीं, मैं सीधी सादी बैठी थी ऐसे ही। मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी शुरू से, 11th क्लास की बात है। तो हमारी मैथ्स टीचर क्या थी कि जो बुक्स नहीं लेके आता था ना, उसको क्लास के बाहर भेज देती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सही है, इनको मैथ्स पढ़नी भी नहीं पड़ रही और इनके मज़े हैं, क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने दिमाग लगाया, मैथ्स की बुक में लेके आई हुई, मैंने मैम को बोल दिया मैं मैम बुक नहीं लेके आई। मैम ने क्लास के बाहर भेज अरे दिया। वाह। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था कि आज मुझे पहली बार पनिशमेंट मिल रही है। बिल्कुल हमारी वाली कॉपी करती थी, अरे तुम। उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट बाद मैम बाहर आई, चलो सारे रिसेप्शन पे, तुम्हारे घर से तुम्हारी बुक्स मंगवाती हूँ। अब मैं ये सोच रही कि यार बुक तो मेरे पास, मम्मी पापा क्या लेके आएंगे बुक। पर भगवान की दुआ से उस दिन घर पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और मैं बच गई। वाह। चलो ये भी उन टीचर को पता चल गया, मतलब इनके पास बुक थी, तो राज हम खुलवा रहे हैं। अगर इनकी टीचर वो वीडियो देख रही हैं तो जरूर इनको एक बार कॉल करें और बची हुई सजा इनको अभी दें। नहीं अगला नहीं हाँ, नो क्यों नहीं, No, क्यों? अब अच्छा लगेगा। इतने बड़े हो गए अब तो। मतलब ऐसा नहीं था कभी मुर्गी बनी हो क्लास में? नहीं हमारे साथ बड़ा हुआ। पनिशमेंट मुश्किल से ली थी, जबरदस्ती मुझे मिली भी नहीं थी। बहुत मतलब सीधी पढ़ने में आप होशियार थे पढ़ने में? पर एवरेज थी, पर सीधी सादी किसी से स्कूल अच्छे होंगे ना आपके, हमारे वाले में बड़े मारते थे यार, बड़े गंदे टीचर थे। स्कूल अच्छा था। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कनिका राणा की लाइफ में उनका स्पेशल वन कौन है? मेरी लाइफ में स्पेशल वन, आप मिले हो थोड़ी देर पहले उनसे।
कौन? जिससे आप बहुत डर रहे थे? अरे मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसान वो स्पेशल वन बोला आपने, इंसान मेंशन नहीं करा। ब्रैकेट में था ना ना इंसान, ना मैं ना, बोलना भूल अब गया। अब क्वेश्चन गया। नहीं नहीं, अब वो क्वेश्चन अरे गया। बताओ ना, थोड़ा सा लोग सुनना चाहते हैं कनिका जी। कोई भी नहीं है। ये तो सब बोलने की बातें होती हैं। हाँ। आपने बोला था कि 9 to 5 जॉब करने वाला कोई कर ही नहीं सकता ये सब। आपने खुद एग्री किया था इस बात पे। मैंने एग्री कहाँ किया था, मैंने तो बताया नहीं, था। नहीं, हाँ बताया था। देखो पहले इंटरव्यूअर होगा जो बताता है कि अरे ये नहीं बोल भाई, रहे हो। मैंने कुछ नहीं बताया इनको, ये तो झूठ अपने बोल रहे हैं। मन मर्जी के जवाब दे रही हैं सारे अपने, मैं कुछ नहीं बताता। ठीक है। बता दीजिए ना, लोग सुनना चाहते हैं। अरे बता दो दिया, आप मिले भी हो अभी उससे। चलिए ये नहीं बताएंगे, अब अगले सवाल पे आते हैं। कनिका राणा ने लास्ट बार किसको गाली दी थी और क्यों? गाली? यार दिल्ली वाले तो कितनी देते हैं, उनको तो पता भी नहीं है, गाली दे के भी बोलेगी अच्छा मैंने बोली थी क्या। अच्छा। तो गाली तो यार निकल जाती है मुंह से। हम्म, सबसे ज्यादा गाली तब निकलती है जब हम ड्राइव कर रहे हो और कोई आ जाए रोड पे हम्म। कि निकल निकल, हमें देख आगे का तुम खालिस्तान भर लेना, निकल। दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है, आगे भर लेना तुम्हें खालिस्तान, क्योंकि मेरी फैमिली इंटरव्यू देखती है यार, मैं बोल नहीं पाऊंगा ये शब्द यहाँ पे। अच्छा। दूसरों से बुलवाऊंगा लेकिन खुद नहीं तो बोलूंगा। आप तो आर्टिस्ट लोग हो यार, आपका क्या मतलब, आप बड़े बड़े लोग हो, हाँ रहने दो। बड़े बड़े जगह पे रहते हो, हमारा क्या है, बाहर जाएंगे बाइक पे। मैं तो सब क्या क्या बुलवाते हो मेरे से। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कनिका राणा का रोल मॉडल कौन है? ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, हम्म, रोल मॉडल मेरा कोई भी नहीं है। हम्म, मेरे को ये है कि मैंने अपनी लाइफ में दुख बहुत देखे हैं, तो मेरे को ये है कि अगर कोई इंसान इस धरती पे आके खुश कर सकता है किसी को, तो मेरा मोटिव यही है। ऐसे मैंने किसी को फॉलो नहीं किया कि ये कर रहा है तो मुझे ये करना है। हम्म, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, आपने भी पूछा कि आप सॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हो। जी जी। ज़रूरी नहीं है इस लाइन में जाके आप वही करो। हम्म, तो मेरी बहुत लिमिटेड चीज़ है कि हाँ इस लाइन में हूँ, बट हंसाने के लिए वैसे कोई नहीं है अच्छा। कि मुझे किसी सिंगर जैसा बनना है, एक्टर बनना है, कुछ बनना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कनिका राणा जी को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा डर, किस चीज से लगता है सबसे ज्यादा डर? मुझे यार एग्जाम्स से लगता था। हम्म। देखो मेरी शक्ल भी देखो अभी भी सोच के, पर मैंने बहुत मुश्किल से एलएलबी कंप्लीट करी है रो रो के। तो यार लड़की रोने लग गई यार एग्जाम। नहीं यार ये क्या पूछ लिया सच में यार, मुझे एग्जाम से बहुत डर मतलब और किसी लगता चीज से था। नहीं और लगता? सबसे ज्यादा डर तब लगता था जब रिजल्ट आने वाला हो। हम्म। धक 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 कि अब क्या और वो होगा। प्रोसेसिंग वाला जब घूम रहा होता है रिजल्ट के ऊपर, वो तो हाँ, मरने वाला हाँ, टाइम होता है। सच में उस टाइम पे तो एंजाइटी लेवल टॉप होता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब इस चीज से आपको डरने और ये नकली था। ये नकली था मैडम। ये क्या था? ये नकली था। अरे नकली है। नकली था तो ये लेके आना जरूरी था क्या? ये जरूरी था, निकलता नहीं ना। आपने बोला आपको एग्जाम से सबसे ज्यादा डर लगता है, एग्जाम के टाइम का इतना लगता है? मतलब मम्मी भी चेक करने आ गई क्या हो गया? ये वो था आंटी जी, ये सिर्फ ये था, कुछ नहीं था आंटी जी इसमें। टन ये हमारे ये कैमरामैन साहब का आइडिया था, पकड़ के देखो, मतलब वो ही अब है। तो मैं पकड़ लूंगी नकली है। तो चाहिए था वो मिल गया ना। हाँ लो भाई, स्नेक आपने आप आप यहाँ पे बैठ जाओ। आपने झूठ बोला, इसका मतलब कि आपको एग्जाम से सबसे ज्यादा डर लगता है, आप जब भी चिल्लाए हो। तो यार ये तो सब डरते हैं यार इनसे, तो ऐसे थोड़ी। देखो इन्होंने झूठ बोला भाई, एग्जाम से डरती हैं। झूठ पकड़ना था आपका मेरे को। चलो ठीक है, माफी दे दो। वाह, ये अच्छा क्वेश्चन लिखा तुमने यार, वाह ये अच्छा आइडिया ये था। अच्छा था, इसको मैं भी कहीं यूज करूंगी। ये मेरे को मजा आया। नहीं आप यूज मत करना। मैं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लैकमेल वाली बात होती है यार। अच्छा ठीक है चलो। अगला सवाल मेरा, ये कनिका राणा जी का फेवरेट नेता कौन है इंडिया में? ये सवाल वैसे बेतुका ही था। यार मतलब मेरे को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शुरू में जब मोदी जी आए थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बट अब बिल्कुल उल्टा है। शुरू के टाइम का बता रही हूँ, तब मोदी जी अच्छे लगते थे। तब तो सबको अच्छे लगते थे, हमें भी अच्छे सबको लगते अच्छे थे, लगते थे। हमें भी अच्छे लगते हाँ, थे। मोदी लहर और ये सब यार, इतनी अच्छी फीलिंग आती थी सोच सोच तो के। उनको ये पता था ना कि मैं सबको अच्छा लग रहा हूँ, बाद में 10 साल बैठ जाऊंगा राज करके आराम से। हाँ तो अब तो बिल्कुल उल्टा है, अब बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इनको भाई मुझे इनका politics इनका भी इसके पसंद पीछे नहीं कुछ है। पर्सनल रीजन भी है, इसलिए इनको पसंद नहीं है। हाँ मुझे
आप इनको मोदी से पर्सनल चिढ़ है कुछ, इनकी जिंदगी का कुछ काम अटका पड़ा है। हाँ, सबके अटके हुए हैं यार, यंगस्टर्स की जॉब चली गई है और क्या। कंसल्टेंट्स को भर रहे हैं, कंसल्टेंट वो होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट काम करते हैं। जी। तो एक इंसान जब 60 साल काम कर चुका है, उसको भी तुम भरे जा रहे हो बार 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 बार। यंगस्टर्स कहाँ गए? उनको मौका दो, करके दिखाएंगे। अरे यंगस्टर अपना आराम से चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे आराम से पड़े हैं घर में, क्या दिक्कत है, क्या जॉब करनी है? ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा और ऐसा क्या नहीं चाहिए? है, ऐसा नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं, हमें पता है कितनी दिक्कत होती है। 9 से 5 वाली जॉब भाई बड़ी खतरनाक जब होती किसी है। यंगस्टर को निकाला जाता है किसी कंसल्टेंट के लिए कि वो आएगा तो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, जी। तो बुरा लगता है देख के बहुत। इस चीज़ का तो कुछ करना चाहिए, और ये चीज़ तो बढ़ती जा रही है। चलो भाई, इस पर जरूर ये आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाए, इस हिस्से को एडिट करके आगे तक पहुंचाया जाए कि मोदी जी तक ये बात पहुंचे। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा फिर से ना गूंजे। अगला सवाल कनिका जी से मेरा ये है, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है जिंदगी में? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम या कि पॉसिबल नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान किसी मुकाम पर पहुँचता है तो उसके हेटर्स ना हो, उसको सब प्रेज़ करें, सब प्यार करें। मैं कोशिश करूँगी मैं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ, कोई नेगेटिविटी ना लेके आऊँ। मेरी ये है कि अगर मैं किसी लेवल पे पहुँच रही हूँ तो मैं अच्छी चीज़ें लेके पहुँचूँ, अच्छे माइंड के साथ। वाह यार, बहुत ही बढ़िया सोच इनकी है, मेरे को अच्छा लगा ये जान के। और ऐसा होना चाहिए वास्तविकता में। हम भी मतलब ये है कि काम करते हैं भाई दिन रात, ये भी नहीं कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, काम भी खुद के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है। काम खुद के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी स्ट्रेस भरी होती है। कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन के हंसी तो आती है, देखो इतना तो कि हंसी तो आती है, तो फिर उसको नेगेटिव कमेंट करना, ऐसा करना गलत चीज़ है बहुत थोड़ी लोग सी। आर्टिस्ट बन जाते हैं, हाँ। बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई पर्सनली पूछते हैं ना कि वो पर्सनल एज अ इन पर्सन कैसा है, वो सामने से बात उससे बात करते हैं तो कैसा लगता है? नहीं यार, बहुत एटीट्यूड है, बहुत नखरे दिखाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो ऑन ऑन स्क्रीन हो वही आप ऑफ द स्क्रीन होने चाहिए कि हाँ, ये पीछे से भी ऐसे ही है, कैमरे के सामने तो नहीं। ये चीज़ भाई थोड़ी सी देखो, सुधार धीरे धीरे होगा, एकदम से तो होगा नहीं। अगला सवाल मेरा कनिका जी से ये है कि 7 समुंदर पार गाने में 7 समुंदरों के नाम बताइए। आप एक तो पूछ लो मेरे से, आप 7 के पूछ रहे हो। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब बताओ 7 समुंदर कौन से हैं जिसके पीछे पीछे लड़की आ गई? मैं उसके पीछे जाने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने 7 समुद्रों में ध्यान ही ओ नहीं यार, दिया। लिखने वाले क्या लिख देते हैं? पॉसिबल है क्या कोई ये चीज यार, कि 7 समुद्रों को पार करके जब लड़की गई है? 7 समुंदर पार कर लिए बेचारी ने, अभी भी ये पूछ रहे हो कि वो समुंदर पे क्यों ध्यान देगी? वो तो अपने लवर पे ध्यान दे रही थी। वाह तो यार, हाय बोला कितना अच्छा लगता है इनके मुझे यार। हाय। ये लगा देना है हाय, एडिट करके आगे आगे वीडियो पूरी देख लेंगे लोग। हाय एक बार और। हाय। अरे यार भाई, मैं तो इंटरव्यू बंद करके जा रहा हूँ, गंगा नहाया हो गया मैं तो। कैसे कर रहे हो? चलो अगला सवाल, कनिका राणा जी, 2 ऑप्शन है, एक चूज करें इनमें से। 1 लाख रुपए या फिर उनके फैन के साथ एक दिन। यार 1 लाख रुपए चूज करेंगे यार? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ये इनके फैंस देख ले भाई, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला। देखो ये ना कोई फिक्स था ना कोई स्क्रिप्टेड था। यार मैं एक और बात, मैं इतनी बड़ी कोई स्टार ही नहीं हूँ कि मेरे कोई फैन हो। मेरे तो सारे यारे प्यारे दोस्त हैं सब, तो फैन तो मेरा देखा कोई इन्होंने है। वो करके 1 लाख रुपए फैन रख तो लिए मेरा अपने कोई पास। है ही नहीं, हाँ, सारे हाँ। दोस्त हैं मेरे। यार ऐਵੇਂ ही करके और 1 लाख रुपए ले लिए, फैन जाए भाड़ में। 1 लाख रुपए आ रहे फैन से क्या ये होगा? फैंस को भी पता है क्या पता है? कि तो पहले फिर तो सोचना ही नहीं चाहिए था फैंस के साथ। वो समझेंगे कि यार ये ऑप्शन हमारे सामने भी होता तो। और सोचेंगे हाँ यार, पहले 1 लाख रुपए ले ले, फिर हमारे साथ तो वैसे भी एक दिन आ ही जाना है। रूठे हुए इंसान को तो मनाना आसान है, पर गए हुए 1 लाख कैसे आएंगे वापस? देख लो भाई, बिजनेस माइंड देख लो आप इनका, क्या बिजनेस माइंड है इस लड़की का। अगला सवाल मेरा आपसे ये कि कनिका राणा जी का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? बॉलीवुड एक्टर यार, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद थे शुरू से ही, पर अब आजकल मुझे रिसेंटली यार फिर मुझे पुराने एक्टर्स आ जाएंगे दिमाग में, क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ। तो रणबीर कपूर दोनों का कॉम्बिनेशन देख लिया। मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं देखती,
तो ऐसे ही है भाई। दोनों का कॉम्बिनेशन तो रोहित लांबा बनता है यार। अच्छा। रणबीर सिंह और रणबीर कपूर रोहित लांबा बनता है मिलके। वो रोहित लांबा कहेंगे यार पसंद है। इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई, ये नाम अभी तक नहीं ले रही है, ठीक, क्या फायदा है इतने फेम का। वाह। आखिरी सवाल मेरा कनिका जी से ये है कि वह कौन है जिसको डूबता देख कोई नहीं बचाता? डूबता देख कोई नहीं बचाता, उस इंसान को कोई नहीं बचाता इंसान नहीं बोला मैंने। अच्छा, और किसको? और वो कोई क्या है जिसको डूबते हुए कोई नहीं बचाने आता? ऐसा क्या है जिसको डूबते हुए कोई नहीं बचाने आता? जी, का दिमाग लगा के लिखा गया है हमारे मेहता साहब के द्वारा। पेपर बोट। वो डूबी गई तो उसको क्या बचाने आएंगे? मतलब इन्होंने एंटरटेनमेंट वाला दिया, जवाब तो इसका कुछ और है, वो तो मैं बता ही दूंगा। अच्छा बता ही लेकिन दो, ये ज़्यादा दिमाग मत लगवाओ। लेकिन ये था कि किश्ती भी डूब सकती है यार बिल्कुल सेम उसी वहीं तक तो मैं पहुंच ही गई, मैंने बस पेपर बोट बोल दिया। सूरज। सूरज को डूबता हुआ देखो। बहुत गंदा था ये। गंदा होने के ही पैसे मिलते हैं, अच्छा हो गया तो पैसे मिलते ही नहीं है। अच्छे हो गए कहाँ पैसे मिलते नहीं, हैं? अच्छे अब वो टाइम चला गया भजन सुनने वाला यार। लोग सुनते ही नहीं। मैंने बड़े भजन किए 2 साल, लोगों ने नहीं सुना। अब मैं पिछले 1 साल से गंदा कर रहा हूँ, सब देख रहे हैं। नहीं, गंदा नहीं कर रहे आप, अच्छा कर रहे हो, अरे हंसा रहे हो लोगों को। जी। तो ये चीज तो कोई कोई कर सकता है। जी कनिका जी, ये कैसे होगा यहाँ से? हाँ, अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कनिका जी से सवाल जवाब थे। अभी कनिका जी से पर्सनल थोड़ी सी बातें हो जाएं। कनिका जी, ये काम आपने शुरू किया हाँ जी। इंस्टा पे रील्स वगैरह का, आप पूछोगे इससे रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं, बड़ा अजीब इंटरव्यू था। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारा इंटरव्यू अलग ही होता है बाकियों से। बता दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, कब शुरू किया, कैसे? ये शुरुआत इसकी टिकटॉक से हुई थी, हम्म, ऐसे ही डाल दिया था कुछ भी। एक कलीग थी सृष्टि नाम की, वो वीडियोस बनाती थी, मैं तो बनाती भी नहीं थी, तो शुरू में उसके साथ डाली। बहुत वायरल सी होने लगी, मुझे खुशी सी हुई यार, डाल के देखती हूँ। कोई बाहर जाए गोलगप्पे खाते हुए पहचाने हैं, ये तो वही है जिसको देखा था। नहीं, इस चीज से शुरू नहीं किया था कि लोग मेरे को जाने, तब तक तो इतना दिमाग में भी नहीं आया था कि इससे फेम इतनी मिलती है या लोग पहचानने लगते हैं। अब तो मास्क के नीचे से भी पहचान लेते हैं, अच्छा लगता है। तो फिर टिकटॉक बंद हो गया 6 महीने के बाद। फिर इंस्टा पे टिकटॉक बनाने वालों को छेड़ने लग गए थे कि क्या हुआ तुम्हारा, तो काम बंद हो गया। मैंने गुस्से में एक वीडियो बनाई कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, जो खुद बनाता है, सोचता है, तो प्लेटफॉर्म तो कोई भी हो, वो वहाँ बनानी शुरू कर देगा। तो मैंने इस चक्कर में इंस्टा पे बनानी शुरू कर दी कि तुम्हें टिकटॉक वाले देखने, तुम इंस्टा पे देखो। बिल्कुल। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, फिर ऑन ऑफ होता रहा, प्राइवेट अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। बीच में सोचती रही क्या मुझे इस मतलब एक लड़की सोचती भी है ना कि मैं इतना वायरल हूँ या ना हूँ, मतलब मैं पब्लिक अकाउंट करूँ या ना करूँ। फिर बहुत मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कीर्ति, रोहित, सब ने मिलके बोला कि भाई इस चीज़ में या तो तू अच्छे से घुस या बिल्कुल छोड़ दे। फिर उनकी वजह से मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अच्छे से ही करना चाहिए। अगर मैं अच्छा ही कुछ कर रही हूँ, लोगों को हंसा रही हूँ, तो फिर अच्छे से ही करना चाहिए। बहुत ही शानदार। तो भाई इनके बारे में इतना ही था कि पर्सनल चीज़ें हम ज़्यादा पूछते नहीं, आपको पता ही है। इनके इंस्टा पे जाइए, सारे वीडियोस देख लीजिए, आप इनको जान जाओगे। और कनिका राणा जी के नाम से इनका अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में डालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप KANI लिखोगे तो आ जाएगा अकाउंट। 2.5 लाख से ऊपर अकाउंट्स आएंगे नहीं, ओरिजिनल मैं बता देता हूँ, 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर है इनके ओरिजिनल अकाउंट पे। और डेली म्यूजिक को शायद ये अभी इन्होंने मेंटेन करा। डेली म्यूजिक है ना? नहीं, डेली म्यूजिक नहीं है, डे नाइट म्यूजिक के नाम से है। हाँ जी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डे नाइट म्यूजिक का। उन्होंने अभी शायद नई कंपनी शुरू की है सर ने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उनकी क्या बोलते हैं उसको, क्या हुआ? ब्रांड एम्बेसडर है भाई। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी न्यू आर्टिस्ट है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या जैसे आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आपको पता ही नहीं है कि यार मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। यार मैं हूँ, मेरे को लो ना यार, सच्ची में। डे नाइट पे फिर आप मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप हो ना तो आप सेटिंग करवा दो सीधी। यार वहाँ पे क्या बात करना, मतलब सीधा ही करवा दो। बिल्कुल ठीक है, इसकी हम ऑफ द कैमरा बात करेंगे। तो अभी मैं डे नाइट का लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैं डे नाइट का बता देती हूँ लोगों को
को। तो जैसे जैसे आप हो सिंगर अच्छे हो, आपको पता नहीं है शुरुआत कहाँ से करनी है। जो बड़े स्टार्स हैं उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत होती ही नहीं, वो तो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वो तो दूसरों को शुरू कर देते हैं सपोर्ट करना। जी तो इसमें क्या है कि हमें जो छोटे स्टार्स हैं या जिनको पता ही नहीं है शुरुआत कहाँ से करनी है, वो डायरेक्टली हमें आगे कांटेक्ट कर सकता है। जी तो हम उनके टैलेंट को देख के उनको अपने सॉन्ग्स में लेंगे। हाँ जी भाई, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। मेरी ऑडियंस ज़्यादातर ऐसी है, आप लोग बोलते हो कि नए को कौन सपोर्ट करेगा, राइटर सिंगर जो भी होता है, तो आप लोग ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, उनके अबाउट में जाइए, शायद कोई ना कोई कॉन्टैक्ट का जरिए आपको मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा उनका नीचे इनसे लेके, तो आप सीधे उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जाइए जल्दी से। और किस्मत पे रोने का कोई फ़ायदा है नहीं ज़्यादा लंबा चौड़ा, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। बिना हाथ पैर मारे कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि भैया हम गरीब हैं, ये वो है। तो भाई गरीब, हम भी गरीब हैं, हम कौन सा अंबानी है यार। हम भी गरीब है भाई, खुद ही करना पड़ेगा कुछ ना। गरीब के चक्कर में 1 लाख पे भी। अच्छा ठीक है, फैन से बाद में मिल लूंगी पहले। भाई तो इतने सारे गरीब गरीब देखो, हैं, इतने देखो, सारे इन्होंने गरीब फैंस नहीं चूज किए, गधा भी चूज किए। हाँ। तो मतलब खुद ही हम भी ऐसे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, तभी कॉन्टेक्ट खुलेंगे। तो आप जाइए झूठ डिस्क्रिप्शन में। मैं भी बोल सकती थी। हम झूठ देखो, मैं भी बोल हम देखो कितने साफ दिल के हमने सच बोल दिया कि हम गरीब है भाई, हम तो हम अमीर नहीं, हम तो गरीब है। अमीर दूसरे चैनल वाले हैं, उनसे ले लो। खैर आखिर में कनिका जी, मेरा चैनल बंद करवाओगे आप? नहीं नहीं, आखिर में क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी भाई, कोई मेरा मानना ये है, दुखी दुनिया करती है, बिल्कुल। तुम खुश करो जितना हो सकता हाय है। हाय, तो बहुत रोहित और कनिका मिलके सबको खुश कर रहे हैं। हाय हाय, प्लीज वाह। मैं तो चाहूंगा आगे भी ये जोड़ी ऐसी ही खुश करे। अच्छा बिल्कुल, जरूर ऐसा मौका आएगा कि हम मिलके दोबारा कुछ जी ऐसा आप करें। हमारे चैनल पे काम ही कर लो ना, फिर आपको पैसे तो वैसे भी नहीं चाहिए, आप वैसे ही काम कर लो। पैसे कैसे नहीं चाहिए, अभी तो हम कह रहे थे कितने गरीब हैं। मैं भी गरीब, आप भी गरीब, मतलब वो सुशांत गरीब सिंह मिलके। राजपूत का एक था ना कि आज कुछ भी नहीं, लेकिन जब भी उड़ान भरेंगे आसमान अपना होगा सारा। तो जब भी हाँ, उड़ान भरेंगे सब सारा अपना होगा। जब होगा तब देखेंगे। जी आखिर में संदेश जो भी आप देना चाहेंगे। संदेश यही है भाई, किसी के पीछे मत भागो। क्योंकि जिसके पीछे तुम भागते हो वो अच्छा इंसान नहीं होता। जो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारा साथ देता है हर चीज़ में, उसके साथ रहो। मैं बहुत अभी देखती हूँ लड़कियाँ रोती हैं, ये करती हैं, लड़के भी रोते हैं कि यार हमारा बॉयफ्रेंड चला गया, हमारी गर्लफ्रेंड चली गई। क्योंकि जो रहने वाला होगा ना, रुकने वाला, वो रुकेगा, छोड़ के वही जाता है जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मुझे नहीं पसंद कोई रोता धोता है अपने एक्स के ऊपर, इसके ऊपर, फलाने के ऊपर, धमकाने के ऊपर। रोना धोना बंद करो, अपना आगे बढ़ो बस। क्या क्या सोच है भाई, जीवा जीवा। मजा आया मेरे को ये जान के। हमारे चैनल के लिए और 2 लाइन निकली। चैनल के लिए प्लीज जल्दी से जाके रोहित लांबा को सब्सक्राइब कर लो। ये डरा के, अच्छा ये डरा के मुझे और अच्छा अच्छा बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। हाँ जी, तो भाई कोई खुशी बांट रहा है, अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेके आते हैं, ये सीधा वही नहीं है जाके आप कहाँ से हो जी, क्या करते हो जी। इससे अलग आपको कंटेंट देते हैं, हंसाते हैं, तरीके से बातें निकलवाते हैं सामने वाले की। तो इनके कंटेंट ऐसे ही बेस्ट होते हैं। तो जल्दी से इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई मेरा यारा प्यारा हो वो भी। ठीक है जी, शुक्रिया कनिका जी, बहुत बहुत आपका समय आपका देने के लिए। भी। तो ये भाई जो सारी स्क्रिप्ट लिखी गई थी हमारे प्रितांश मेहता जी के द्वारा लिखी जाती है, वही ऐसे धमाकेदार कंटेंट लेके आते हैं। उनको क्रेडिट देना जरूरी था, वरना बाहर निकल के बोलते हैं साले क्रेडिट भी नहीं दिया, ये गाली काट देना थोड़ी सी। तो भाई यार हो जाता है, निकल जाता है कभी इंसान से। तो दिल्ली में रहने का असर है ये। हाँ दिल्ली में दिल्ली की हवा लग गई है हाँ अभी घूमते रहते हैं तो। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। तो प्रितांश मेहता जी भी हमारे साथ में, शुक्रिया उनका बहुत ऐसे कंटेंट लिखने के लिए। फ्री फायर के सारे एपिसोड वो लिखते हैं, आगे वही लिखेंगे। तो उनको भी आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, उनसे बातें कीजिए। रिप्लाई तो नहीं देते किसी का, लेकिन फिर भी कर लीजिए। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट तो कर ही दो अपने जो भी आपके विचार हैं अच्छे बुरे, और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही हंसते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।